आज 15 नवंबर है और बिरसा मुंडा की जयंती है और इस उपलक्ष्य पर आप लोग यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। बर्ड्स एक्ट इसको लागू करने की आप लोग मांग कर रहे हैं। ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या है ये पूरा मामला और क्यों जो है आप लोग इसको लागू करने की मांग कर रहे हैं। बर्ड्स एक्ट में यही है कि ठगी पीड़ितों को दंड दिया जाए, इनको फांसी दी जाए और इनकी जो संपत्तियां हैं इनको जब्त करके निवेशकों का पैसा वापस दिया जाए। इस एक्ट को लागू किया जाए। इस एक्ट में जो भी कानून है इसका जो प्रावधान दिया है इसमें 1 गुना से 3 गुना तक पैसा वापस देने का प्रावधान है। पहले अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि बर्ड्स एक्ट है जो ये 2019 में जो है केंद्र सरकार जो है कानून लाई थी। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट, जो शारदा चिट फंड जैसे स्कीम्स थी, सहारा की जो स्कीम्स थी, जो प्राइवेट सेक्टर की पीएसयू की जो स्कीम्स थी जिसमें जनता जो है निवेश करती थी, पैसे जो निवेश करती थी उसके लिए कानून लाई थी सरकार की, जो इसको बैन किया जाएगा और जितना भी अनरेगुलेटेड फंड जो जनता का फंसा हुआ है इन तमाम कंपनियों के पास उसका भुगतान होगा। लेकिन 2019 में ये कानून बन गया और कानून के बनने के आज 3 साल बाद भी जो है ये कानून जो है लागू नहीं हो पाया है और बहुत सारी जनता का जो है पैसा जो है गरीब जनता का इसमें फंसा हुआ है और उसी के लिए ही ये आज यहाँ पे जंतर मंतर पर जो है धरना दिया जा रहा है। तो क्या लगता है जो जनता का जो पैसा फंसा हुआ है क्या क्या परेशानियाँ जो हैं हो रही है उससे? परेशानियाँ तो सर इतनी है कि उनने अपनी बच्चियों की शादी को ले लगाया। आज 2014 में PACL पल्स कंपनी बंद हुई। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 6 माह के अंदर निवेशकों का पैसा वापस कर दिया जाए। उस ठग को उसको बंद कर दिया गया जेल में, लेकिन पैसा निवेशक का नहीं दिया गया। एक संगठन बना दिया गया, उसको रिटायर्ड जज RM लोढ़ा जी हैं, वो उसको एक समिति बना दी। CBI और ED ये सब जांच कर रही हैं संपत्तियों की। आप बता रहे थे कि आप भी किसी कंपनी से जुड़े हुए थे और अभी आपके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है, आपने भी निवेश। प्रेशर इतना है कि हम निवेशक भी थे PACL पल्स में और हमने अपने रिश्तेदारों का, गांव का, अपने पड़ोस का, अपने दुकानदार जिससे सौदा लेते थे सभी का पैसा लगवा दिया उसमें। उनके बच्चे शादी के लिए 2014 में PACL बंद हुई। वो 2015 में या 14 में पैसों मिलने को था, वो अपनी बेटियों की शादी करने को थे। आज उनकी बेटियां बच्चे पढ़ने से रह गए। मैं कार्य करता हूं, मेरे घर पर निवेशक आते हैं, कुंदियां बजाते हैं, मेरा पूरा घर डिस्टर्ब रहता है। मेरे बच्चे पढ़ाई से रुक गए क्योंकि मैं प्रताड़ित होता हूं, मैं कमाने से बैठ गया। क्या कारण है ये कानून लागू क्यों नहीं कर रही है केंद्र सरकार? अब ये तो सरकार को ही पता होगा क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। जब सरकार ने बनाया तो इसको लागू करना चाहिए। इस कानून में एक प्रोविज़न भी है कि अगर जो है सरकार भुगतान नहीं करवा पाएगी तो सरकार को खुद से भी भुगतान करना पड़ेगा। हाँ, तो क्या यही कारण है कि सरकार जो है लागू नहीं कर रही? हो सकता है साहब यही कारण हो। अब बाकी सरकार जाने, और बाकी ये सुप्रीम कोर्ट जैसी में कंपनियों ने फैसला कर दिया, इससे बड़ा और कौन सा कोड हो सकता है? क्या लगता है जो कंपनियां थीं वो कंपनियां फरार हो गई हैं पैसा लेके आम जनता का? वो तो सारी कंपनियां, ऑफिस सारे बंद हो गए। कुछ ठग भाग गए यहाँ से, विदेशों को भाग गए, कुछ जेल में हैं, कुछ ठग खुले घूम रहे हैं। उन पे जब लगाम या उनको पकड़ा नहीं जा रहा है जी, ठगे बाहर भाग गए, विदेशों में भाग गए, लेकिन जनता तो परेशान है। तो ये देखिए आम जनता से हम बात कर रहे हैं, जो लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, कि तमाम जो कंपनियाँ थी, आम जनता ने जो पैसा निवेश किया था और कंपनियाँ जो हैं एक बड़ा अमाउंट आम जनता का पैसा लेकर जो है वो उसका कुछ पता नहीं है, फ़रार हो गई हैं कुछ कंपनियाँ और कुछ कंपनियाँ जो हैं बंद हो गई हैं और उसके पर सरकार का जो एक कानून है। क्या परेशानियाँ हैं आप लोग यहाँ पे आए हैं आज? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का भुगतान हो, अविलंब भुगतान हो और सरकार भुगतान करे, क्योंकि सरकार द्वारा बनाए हुए कानून का अनुपालना सुनिश्चित नहीं हो रहा है। लागू तो पूरे देश में हो चुका है, लेकिन इसका अनुपालना सुनिश्चित नहीं हो रहा है, जिसके वजह से सारे लोग परेशान हैं। तो क्या आपने भी निवेश किया था कुछ? हाँ, हमने भी निवेश किए थे। जरा थोड़ा डिटेल बताएंगे, क्या कंपनी थी, क्या योजनाएं थी? ये साइन करके सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी था, उसमें किया गया था, और एक क्यूसाप प्लान था उसका। तो क्यूसाप और सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी साइन करके प्लान था, उसमें हमारा निवेश है जी। और एक एल्केमिस्ट इंडिया लिमिटेड है, उसमें भी हमारा निवेश है, जिसके कि दोनों कंपनी से हमको भुगतान नहीं प्राप्त हुआ।
तो ये तमाम कंपनियां हैं, प्राइवेट संस्थाएं थी जिन्होंने जो जनता के बीच में गई और जनता को जो है कुछ ना कुछ जो है इंटरेस्ट के वायदे किए कि अगर आप निवेश करते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, एक बड़ा अमाउंट मिलेगा। उसके बाद जो है ये कंपनियां, जब 2019 में बर्ड्स कानून लाया गया, जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट वाली ये जो कंपनियां थी उनको जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया और सरकार ने प्रॉमिस किया कि जो जनता का पैसा फंसा हुआ है उसका भुगतान करवाया जाएगा। लेकिन आज 19 से लेकर 2022 हो गए हैं, 3 साल बीत गए हैं, ना उन कंपनियों का कोई पता है, ठिकाना है और ना ही सरकार जो है इसको लेकर सीरियस है। और आज जनता ने इसी बात का आक्रोश जताते हुए यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर जो है प्रोटेस्ट किया है कि जो तमाम जनता का पैसा फंसा हुआ है उसका भुगतान किया जाए। बिल्कुल सही जी, इसी के आप क्या कहना चाहेंगे? सर, PACL में बहुत पैसा फंसा हुआ है, हमारा भी खुद का और हमारे साथियों का, रिश्तेदारों का, मतलब अपने पर्सनल पहचान के लोगों का भी पैसा फंसाया, सबका पैसा फंसा हुआ है। इसमें गरीब और आम जनता का पैसा ज़्यादा फंसा है। लोगों ने अपनी बेटी की शादियों और न जाने किस किस कामों के लिए पैसे, और बहुत सारी जनता, मतलब आज कम से कम कुछ लोगों ने तो आत्महत्या कर ली, कुछ लोग मतलब वैसे मर गए अपनी मौत से। अब मरने वालों के पैसे कैसे मिलेंगे, किसको मिलेंगे, ये भी कोई निश्चित नहीं हो रहा है। और सेवी सरकार मतलब साहब जी के अपने उसको अधिकार को लेकर के बैठी है। मोदी जी ने अधिकार दे दिया है उनको और वो अपनी मज़े से अपने कर्मचारियों के पैसे पूरा कर रहा है बस। तो कर्मचारियों के पैसे हो रहे हैं बस, और हम जनता के पैसे नहीं मिल रहे हैं। इस सरकार में और इन कंपनियों के चक्कर में आम जनता जो है वो पिस रही है। हाँ, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया PACL को मतलब भुगतान करने के लिए, लेकिन आज तक कोई PACL का भुगतान भी नहीं चल रहा है। सरकार ने तमाम ऑर्डर भी पास किए 2016 में, जैसा कि ये भाई साहब बता रहे थे कि ऑर्डर पास हुआ कि भुगतान किया जाएगा, लेकिन फिर भी कोई जो है भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसमें आम गरीब जनता है जिन्होंने पैसा निवेश किया था, कहीं ना कहीं वो जो है इसमें पिसती हुई नज़र आ रही है। और सरकार की बेरुखी जो है आम गरीब जनता के लिए कितनी परेशानी का सबब बनी हुई है। जब से ये सरकार बनी है तभी से ये मतलब सभी कंपनियों पे ब्रेक लगाया हुआ है इनकी जांच करवाने के लिए। जांच में आज तक कंपनियों पे कोई ऐसा वो नहीं निकाला। हमें जो बताओ, जांच क्यों करवा रहे हो? क्या ये टैक्स नहीं दे रही थी कि क्या नहीं कर रही थी? टैक्स नहीं दे रही थी तो मालिकों से टैक्स लीजिए, गरीब जनता का तो पैसा दिलवाओ। क्या मंशा नज़र आती है सरकार की इसकी? ये हमें तो मंशा ये लग रही है कि सरकार मतलब आज के कंपनियों के पैसे से अपने मतलब काम में ले रही है या अपने घरों को बना रही है। मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स में जो है पैसे लगाए जा रहे हैं और गरीब जनता का पैसा मतलब आज के कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। सेवी कहती है कि हम पैसा कहाँ से दें, हम पे पैसा नहीं है, और इनकी संपत्ति है जो कंपनियों की वो बिक नहीं पा रही है, बिक रही है, उसका पता नहीं चल रहा है कहाँ पैसा जा रहा है, कितना पैसा आ गया उसका भी कोई पता नहीं चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट और बर्ड्स एक्ट 2019 में इन्होंने अपने मतलब संसद में पारित कानून बनाया है, वो भी सर्वसम्मति से पास कर लिया। उसको लागू करने के लिए आज के साल हो गई, 4 साल हो गई, 4-5वीं साल चल रही है, अभी तक कोई मतलब जनता के फेवर में कोई कानून काम नहीं कर रहा है। अधिकारियों को भी जो है इसमें कोई सूचना नहीं है। सूचना कुछ नहीं है, अधिकारियों को ये मालूम नहीं है कि बर्ड्स एक्ट क्या है। बर्ड्स एक्ट 2019 संसद में जो कानून बनाया गया था उसकी अनुपालना हो और बर्ड्स एक्ट 2019 लागू किया जाए। हर जिले में, हर जनपद में सक्षम अधिकारी नियुक्त किए जाएं, जहां पर हम लोग जाके शिकायत दर्ज कराएं और उसके तहत पैसा 6 महीने में मतलब दिलाने की जो बात कही गई है बर्ड्स एक्ट 2019 में, वो समय से मिले सभी लोग। पूरे देश भर में जनता जो है इस से पीड़ित है। हाँ जी, सब जनता पीड़ित है, बहुत परेशान हैं सारे लोग। तो ये देखिए, पूरे देश में 2016 से पहले जब ये कानून आया था, बहुत सी जनता ने पैसा निवेश किया था, और ख़ासकर वो तबका जो गरीब है, जो मज़दूर वर्ग है, जो बड़ी ही अपनी उम्मीदों के साथ कुछ पैसों की जो है सेविंग करता है, ऐसी योजनाओं में निवेश करता है ताकि जो ज़रूरी काम है उसकी ज़िंदगी में, चाहे बेटी की शादी हो, चाहे अन्य मसले हों, दवा दारू का खर्चा हो, हॉस्पिटल जब अगर कोई सेहत से संबंधी कोई परेशानी आएगी तो उसमें जो है इन पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आम जनता का जो पैसा है, इन तमाम जो कंपनियां थी, जो निजी कंपनियां थी, जिसको बर्ड्स एक्ट के तहत जो है अनरेगुलेट किया गया था, बंद कर दिया गया था, और सरकार का जनता का पैसा जो है सरकार के द्वारा ये भरोसा दिलाया गया था कि उनको वापस दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है। और वहीं जनता का ये भी कहना है कि जो अधिकारी हैं जो इस मामले में, उनको भी ये सूचना अभी तक नहीं है कि ऐसा कोई कानून है और जिसको लागू करवा के जो है जनता का पैसा देना है। मैं एक कंपनी है
श्री यूनिमैक्स कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसका प्रधान कार्यालय कानपुर में खोला गया था। कंपनी का रियल एस्टेट, बकरी फार्म, मुर्गी पालन और प्लाट बुकिंग के नाम पर निवेश कराया गया था। कंपनी 2018 में शिकायत की गई, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अब तक किसी भी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी भी डायरेक्टर कहाँ की घटना है ये? कानपुर उत्तर प्रदेश लेवल का रजिस्ट्रेशन कराई थी। कंपनी के ऑफिस 21 थे उत्तर प्रदेश भर में, लेकिन किसी का निवेश का रुपया नहीं दिया गया। कंपनी का एक बार नाम दोबारा बताएं। कंपनी का नाम श्री यूनिमैक्स प्रमोटर एंड प्राइवेट लिमिटेड। तो ये देखिए, श्री यूनिमैक्स प्रमोटर एंड प्राइवेट लिमिटेड, ऐसी तमाम कंपनियां हैं जो आम जनता के बीच पहुंचती हैं और तमाम वायदे करती हैं, तमाम जो है स्कीम के थ्रू जो है वो आम जनता से कनेक्ट करती हैं। जैसा इन्होंने बताया कि फार्म खोले जाते हैं और अन्य जो है स्कीमें जनता को बताई जाती हैं कि कितना प्रॉफिट उन्हें होगा। आम जनता जब पैसा निवेश कर देती है तो एकाएक एक दिन कंपनियां गायब हो जाती हैं और आम जनता का जो है पैसा फंस जाता है। और यहाँ पे हज़ारों की संख्या में आज लोग आए हैं, इसी बात को लिए उनका आक्रोश है। हम तमाम लोगों से और भी बात करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से जो है आम जनता के पैसा के साथ ये धोखेबाजी और ये ठगी का काम जो है कंपनियां कर रही हैं। और कहीं ना कहीं सरकार भी जो है इसमें जो है एक तरीके से मैं कहूँगा कि इस योजना में कोई कार्रवाई नहीं करके जो है एक तरीके से जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, उनका सहयोग ही दे रही है। हम अन्य लोगों से बात भी करेंगे और आप तक पहुँचाएँगे।